नगर पालिक निगम चिरमिरी में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी 6 सूत्री मांगों को लेकर निगम कार्यालय का घेराव किया है। इसमें पूर्व विधायक श्याम बिहारी जायसवाल सहित जिले पंचायत के अध्यक्ष और भाजपा कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद रहे। इस घेराव में मुख्य रूप से अपनी मांगों में उन्होंने कहा कि दूषित जल व्यवस्था, ठेका कर्मियों के रुके हुए वेतन, वृद्धा पेंशन, भाजपा पार्षद के वार्डों में कार्यों को लेकर भेदभाव, घटिया डामरीकरण और अन्य अनियमितताओं से संबंधित कार्यों को लेकर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन और घेराव किया गया। भाजपा के नेता और कार्यकर्ता जब निगम कार्यालय का घेराव करने पहुंचे, जहां पुलिस बल बड़ी संख्या में तैनात रहा, भाजपा के नेताओं के द्वारा निगम के गेट में धक्का मार दिया गया और फिर निगम कार्यालय तक वो पहुंच गए। हालांकि संबंधित अधिकारियों के द्वारा समस्याओं के जल्द समाधान का आश्वासन दिया गया। इसके बाद धरना प्रदर्शन खत्म हुआ। इस अवसर पर बड़ी संख्या में पुलिस बल भी मौजूद रहा। प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसमें एक तो दूषित पेयजल की समस्या है, दूसरा प्लेसमेंट कर्मचारियों के वेतन की समस्या है, तीसरा जो पेंशन का भुगतान नहीं हो रहा है उसकी समस्या है और डामरीकरण के कार्य में गुणवत्ता विहीन की उन्होंने लेख किया है। नल जल योजना में भ्रष्टाचार का लेख किया है। इस प्रकार कुल मिला के उन लोगों ने 6 मुद्दों पे अपने पक्ष में धरना दिया है। आखिर क्या मजबूरी? देखिए, ऐसे किसी भी प्रकार की मजबूरी नहीं है। मैं आपको अवगत कराना चाहूँगी कि पेयजल समस्या के संबंध में हमारी 6 जून को PHE SECL के साथ कंबाइंड बैठक हुई थी। उसके बाद से जो पेयजल की जो समस्या बीच में हो रही थी उसमें काफ़ी सुधार आया है। छत्तीसगढ़ के आबकारी एवं वाणिज्य कर मंत्री कवासी लखमा ने भारतीय जनता पार्टी को बैठे बिठाए एक मुद्दा दे दिया है। बता दें कि पिछले 8 जून को अंतागढ़ नगर पंचायत में मूर्ति अनावरण के अवसर पर आबकारी मंत्री कवासी लखमा आए थे। मंत्री ने बीजेपी के कार्यकर्ताओं को कहे गए अपशब्द के खिलाफ बीजेपी ने थाना अंतागढ़ में शिकायत दर्ज कराई, लेकिन कार्रवाई न होने पर बीजेपी ने अंतागढ़ थाने का घेराव किया, साथ ही धरना प्रदर्शन भी किया था। पिछले 8 तारीख को आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने अंतागढ़ आकर भारतीय जनता पार्टी को एक मुद्दा दे दिया है। भारतीय जनता पार्टी को मुद्दों की तलाश थी, क्योंकि चुनाव करीब है। भारतीय जनता पार्टी का ये जो आप काफिला देख रहे हैं, ये अंतागढ़ थाने के सामने है। यहाँ ये थाने का घेराव कर रहे हैं। हम बता दें आपको, कवासी लखमा पिछले 8 तारीख को यहाँ पे मूर्तियों के अनावरण में आए थे और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को अपशब्द कहा था। 9 तारीख को भारतीय जनता पार्टी ने थाना अंतागढ़ में उनके खिलाफ FIR के लिए आवेदन दिया था। FIR न होने की स्थिति में आज यहाँ पे घेराव के लिए आए हुए हैं। हम यहाँ बात करते हैं पूर्व सांसद और मंत्री विक्रम उसेंडी से। आप यहाँ पे आज थाने का घेराव करने आए हैं कवासी लखमा द्वारा अपशब्द कहे जाने के विरोध में। यदि FIR नहीं होती है, उस स्थिति में आगे आप लोगों की रणनीति क्या होगी? निश्चित रूप से इस ऐसे कृत्य जहां तक वो एक प्रकार से गाली गलौज भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ किए हैं, एक मंत्री होकर असौपनीय है, उस पर कार्रवाई तो करनी चाहिए, FIR दर्ज होना चाहिए, नहीं तो आने वाले समय में और आगे उग्र आंदोलन भारतीय जनता पार्टी करे। कुल मिला के हम चाहते हैं कि आज ही जिस प्रकार के विकृत उनके वीडियोस पूरे जारी हुए हैं, उस आधार में तत्काल एक्शन पुलिस को, चूंकि 8 तारीख की घटना थी और 9 तारीख को यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के द्वारा या थाने में आवेदन दिया गया FIR करने के लिए, तो हम चाहते हैं उस पर तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए। इसके लिए हमने आज सभा के बाद आज थाने का घेराव करने का कार्यक्रम यहाँ पर बना हुआ है। आने वाले समय निश्चित रूप से नहीं होगी तो बड़ी कार्रवाई होगी। कुल मिला के बैठे बिठाए भारतीय जनता पार्टी को कवासी लखमा के बयान ने एक टूल दे दिया है, एक मौका दे दिया है कांग्रेस को घेरने का। अब देखना होगा कि ये मामला कहां तक और बढ़ता है और भारतीय जनता पार्टी की आगे की जो रणनीति है वो क्या होगी। मैं कैमरा पर्सन पांडे के साथ जावेद खान, प्राइम न्यूज के लिए। छत्तीसगढ़ में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हो चली हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर छत्तीसगढ़ में तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। बस्तर जिले में भी भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा जारी किए गए शेड्यूल को आज सभी राजनीतिक दलों और मीडिया कर्मियों के बीच में बस्तर कलेक्टर ने रखा है। कलेक्टर विजय दयाराम ने बताया कि दूसरा समर डिवीजन अवधि चालू है और 25 मई से लेकर 23 जून तक ये अवधि चालू रहेगी। 2 अगस्त 2023 को प्रारंभिक प्रकाशन किया जाएगा और यदि प्रकाशन में त्रुटियां पाई जाती हैं तो ऐसी स्थिति में दावा आपत्ति के लिए दिन भी चिन्हित करके काम किया जाना है। मैंने जो 2 अगस्त को 2023 को जो प्रारंभिक प्रकाशन होगी, उसमें 2/8/2023 से लेके 31/8/2023 तक अभिहित अधिकारी एवं बूथ लेवल के अधिकारी द्वारा दावा आपत्ति का प्राप्त किया जा सकता है।
इसमें नॉर्मली फोटो अगर दावा आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। इसके पश्चात सभी दावा आपत्ति का निराकरण के पश्चात जो है 4 अक्टूबर 2023 का अगस्त 2023 रविवार से लेके चलिए ये 2 दिन और 19/8 और 20/8 को विशेष शिविर का आयोजन किया जाएगा। विशेष शिविर के हाउस टू हाउस सर्वे में हमारे नेट से बाहर हो जाता है या अन्य जगहों से आके यहाँ पे काम करने गए हैं जो वापस आ गए होंगे, किस भी तरीके से अगर कोई चूक को किया जा सकेगा